Hello students. So in last session we have completed the definition of determinant, properties लिए थे उसके कुछ वैल्यूज निकाले थे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के। अब हम क्या करते हैं, एक स्पेशल पार्ट है डिटर्मिनेंट का जो आपको क्लास 12th में मैट्रिसेस में यूज होने वाला है। एप्लीकेशन इसका कहाँ है, मैट्रिसेस में वो यूज होने वाला है। माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन या फिर डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर आज एक अलग मेथड से लिखते हैं। देखो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहा तो हम इसे कैसे लिखेंगे। देखिए जनरली ए बी सी डी ऐसे 4 एलिमेंट लिख देते हैं और हम डिटर्मिनेंट है ऐसा कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसे लिख कैसे रहा हूं, A11 A12 A21 A22, ये मैंने लिखा है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब मैं थर्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं इसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या किया है मैंने, देखो कुछ सफिक्स लगाए हैं ए के नीचे, तो ये जो फॉर्म में है ये AIJ फॉर्म में आ गया। AIJ मतलब क्या होता है, एलिमेंट का नोटेशन है कोई भी डिटर्मिनेंट में का, कोई भी डिटर्मिनेंट में का एलिमेंट जो है वो AIJ से डिनोट होता है। अब ये I और J क्या है और ये IIJ कहां से आए हैं, देखिए I मतलब होता है ith रो और ये J मतलब होता है jth कॉलम। I मतलब होता है ith रो और J मतलब होता है jth कॉलम। तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने यहां देखिए 1 1 लिखा है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। ये जो 1 2 लिखा है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला है। I stands for column and J stands for I stands for row and J stands for column। तो 1 3 लिखा है ith रो jth कॉलम मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है। 3 2 लिखा है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम है। 2 2 लिखा है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम है। तो ये है ith रो एंड jth कॉलम। सो ये I और J से डिनोट होता है, इधर भी वैसा ही होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। सो ये AIJ मतलब होता है एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट जो स्मॉल लेटर AIJ से डिनोट होता है। ऐसे देखिए हमारे पास 2 by 2 में 4 एलिमेंट होते हैं और 3 by 3 में देयर विल बी 9 एलिमेंट्स। तो हमारे लिए सिलेबस में बस इतने 2 ही टाइप से डिटर्मिनेंट के। अब हम देखते हैं इसके माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए आफ्टर गेटिंग दिस ith रो एंड jth कॉलम कंसेप्ट, then only we can find the minors and cofactors of a element in the determinant easily। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। सो ये ठीक से समझ लीजिएगा, ओके। ith रो एंड jth कॉलम, पहला नंबर रो डिनोट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम डिनोट करेगा, खत्म, इतना ही लिखना है। अब देखिए अब हम सबसे पहले माइनर क्या होता है M से डिनोट करेंगे MIJ। देखिए फिर से क्या हो गया, MIJ आ गया। यहां पे M का मतलब होता है माइनर, I का मतलब होता है रो एंड J का मतलब होता है कॉलम। सो MIJ मतलब माइनर ऑफ एन एलिमेंट, MIJ मतलब माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो मैंने अगर समझो M11 लिखा, M11 लिखा तो ये किसका माइनर होगा, ये माइनर होगा A11 का, मतलब ये एलिमेंट का। M13 लिखा तो किसका एलिमेंट माइनर होगा, A13 का माइनर होगा। M22 लिखा इसका माइनर होगा, इसमें यहां पे A22 का माइनर होगा। अब ये माइनर होगा माइनर होगा, माइनर होगा क्या, माइनर होता क्या है, तो माइनर इज एन एलिमेंट, लिख ही देता हूं मैं यहां। माइनर क्या होता है, माइनर इज एन और माइनर ऑफ एन एलिमेंट, minor of an element in a determinant is, minor of an element in a determinant is value of determinant, value of determinant obtained by, value of determinant obtained by eliminating
obtained by eliminating the ith row and jth column, eliminating the ith row and jth column of an determinant of the determinant. Minor of an element of a determinant is value of determinant obtained by eliminating ith row and jth column of the determinant. देखिए मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को अंडरलाइन किया था, बॉक्स में डाल रहा हूं, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा अगर वो 3/3 होगा तो, अगर वो 2/2 होगा तो वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा, एक एलिमेंट होगा, सिंपल। देखते हैं, देखिए माइनर ऑफ A11 is denoted by M11, ठीक है, माइनर ऑफ A11 is denoted by M11, then minor of A12 is denoted by M12, minor of A21 is denoted by M21 and minor of A22 is denoted by M22। हर एक एलिमेंट को माइनर होगा, हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर भी होगा। अभी हमने क्या डिफाइन किया है, बस माइनर देखते हैं क्या है। देखिए इसका माइनर लिखना है A11 का, M11 से डिनोट होगा, उसके रो और कॉलम में के सभी एलिमेंट उन्होंने बोला है इलिमिनेट कर दो, यहाँ पे जो रहेगा इसका माइनर रहेगा A22। उन्होंने बोला था डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट बचता है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता नहीं, तो डायरेक्टली क्या रहेगा, वही एलिमेंट उसका वही माइनर होगा। M12 लिखना है, M12 मतलब इसका माइनर, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, यहाँ पे आएगा A21। M21 का माइनर लिखना है, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, यहाँ A12 आएगा। A22 का माइनर लिखना है, उसका कॉलम और रो छोड़ देना है, A11 होगा। तो ये क्या आ गया, ये हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट। 2/2 का देख लिया। अब हम कोफैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज cofactor of an element in a determinant is Cij से डिनोट करेंगे उसे, Cij से डिनोट करेंगे उसे, -1/i+j इंटू Mij होगा, सॉरी -1/i+j इंटू Mij होगा। Mij क्या होगा, उसका कोफैक्टर होगा। देखिए कोफैक्टर Cij इज इक्वल टू -1/i+j इंटू Mij, ये Mij है हमारे सभी, और उसको -1/i+j से मल्टीप्लाई करना है, तो ये C11 क्या होगा, मतलब माइनर A11 का निकल रहा है, M11, C11 क्या होगा, A11 का कोफैक्टर होगा, -1/1 + 1 इंटू A22 होगा। देन यहां पे C12 क्या होगा, C12 इज इक्वल टू -1/1 + 2 इंटू A21 होगा। देन C21 क्या होगा, -1/2 + 1 इंटू A12 होगा, और C22 क्या होगा, -1/2 + 2 इंटू माइनर उसका क्या होगा, A11। तो ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बस ये कोफैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, इस टाइप से हम कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर तो अब आपको समझ में आ गया। ये 2/2 का कंप्लीट कर लेते हैं पहले, अच्छे से ठीक से समझ लेंगे विथ एग्जांपल, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स 3/3। तो मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा है सेकंड ऑर्डर का 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट्स है। अब हमें इसके निकालने हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स, बराबर। माइनर हमें पता है क्या है, देखिए माइनर ऑफ A11, यहां पे A11 मतलब क्या एलिमेंट है, 1 इज इक्वल टू, हम उसे डिनोट करेंगे M11 से, उसका रो और कॉलम पूरा एलिमिनेट कर देना है, बचे वाला एलिमेंट होगा 4। 2/2 के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है।
देन अब हम यहां लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12, मतलब ये वाला देखिए 2x2 का पोजीशनिंग ये होता है A11, A12, A21 और A22। आपको ये याद रखना है, ये गिवन थोड़ी होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला नंबर रो के लिए रहेगा, दूसरा नंबर कॉलम के लिए रहेगा। तो A12 मतलब 2, तो माइनर ऑफ 2 क्या आएगा, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, M12 से डिनोट होगा 3 आएगा। देन लिखेंगे माइनर ऑफ A21, A21 पोजीशन पे 3 है। हर बार ये नहीं रहेगा, हर बार ये लिखने की गंदी आदत नहीं लगानी है हमें। M21 क्या होगा, 3 का रो और कॉलम छोड़ देना है, यहां होगा 2। एंड देन लास्टली माइनर ऑफ A22, मतलब ये 4 का माइनर हम लिख रहे हैं, M22 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, Cij इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1 रेज टू i प्लस जे इंटू Mij लिखेंगे। अब देखिए ये -1 रेज टू i प्लस जे, तो ये जो i प्लस जे है ना, इनकी एडिशन या तो ऑड आती है या फिर इवन आती है। i प्लस जे अगर हमने ऐड कर दिए तो या तो वो ऑड आएगा या फिर वो इवन आएगा। तो -1 रेज टू, अगर i प्लस जे इवन आता है तो इसका आंसर होगा +1, और -1 रेज टू अगर ऑड आता है तो इसका आंसर होगा -1, है ना। ये तो आपको पता था, समझ में है ये। -1 रेज टू E1 मतलब -1 इंटू -1, 2 टाइम्स आया है, मतलब E1 टाइम्स आया है तो ये 1 होगा। ऑड टाइम्स अगर आ रहा है तो -1 होगा। तो यहां आप देखिए C11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इंटू उसका Mij क्या है, 4 है, उसका करस्पॉन्डिंग माइनर लिखना है। देन C12 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 इंटू क्या लिखेंगे, उसका माइनर 3 है। C21 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1 इंटू 2 लिखेंगे, और C22 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 इंटू क्या लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे। अब हमें आंसर्स लिखना है, तो यहां पे ये इवन नंबर होगा, 1 + 1 2, तो 4 आंसर आएगा। यहां पे 1 + 2 ऑड नंबर होगा, -1 इंटू 3 -3 होगा। यहां पे -1 रेज टू 3 ऑड नंबर आएगा, -2 होगा। 2 + 2 4 इवन नंबर आएगा, +1 होगा। तो दीज आर द माइनर्स एंड दीज आर द कोफैक्टर्स। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो बस यहां पे ना इन दोनों का ही साइन चेंज हुआ है, -3 -2, मतलब जिनके सम ऑड आ रही है i प्लस जे की, जहां पे वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, एलिमेंट हमें चेंज होके मिल रहा है विद साइन ओनली। बस ये क्या है, साइन में चेंज हो रहा है। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ओके, हम और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बताया है, अभी 1 2 3 एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूं जिसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे फटाफट माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट लिखे, इसके फटाफट माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए M11 मतलब ये एलिमेंट -2, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, 5 आ जाएगा। देन इसका निकालना है हमें कोफैक्टर। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लिखना है, समझ में आपको लेना ही है। 1 + 1 2 इवन नंबर होता है, आपका माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। देन M12 मतलब ये एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, 4 आंसर होगा। M12 ये एलिमेंट, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। अब यहां पे हमें C12 लिखना है। 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर होता है, आपका निगेटिव ऑफ माइनर विल बी द कोफैक्टर। देन हमें M21 लिखना है। M21 का माइनर क्या होगा, 3 होगा, तो यहां C21 का माइनर C21 क्या होगा, -3 होगा, बिकॉज 2 + 1 क्या होगा, ऑड होगा, -3। और अब हम लिखेंगे यहां पे M22 क्या होगा, ये M22 एलिमेंट होता है A22, इसका रो और कॉलम चला जाएगा, -2 होगा, तो C22 यहां पे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये इवन है तो एज इट इज माइनर और कोफैक्टर सेम आ गए। यहां पे ऑड एडिशन आती है तो यहां पे क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया, अपोजिट नंबर हमने लिख दिया। इसके भी लिख देते हैं M11
क्या होगा, 0 होगा, रो और कॉलम छोड़ देना है। देन M12 मतलब ये 3 एलिमेंट, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, -3 होगा। M21 मतलब ये -3, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, 3 होगा। देन M22 मतलब ये एलिमेंट, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, 2 होगा। अब इसके लिखने हैं हमें कोफैक्टर, तो कोफैक्टर आपको पता है डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 + 1 इवन है, 2 + 2 इवन नंबर आता है, तो ये एज इट इज रह जाएंगे। अब यहाँ पे 1 + 2 ऑड होता है, -3 का प्लस होगा, 2 + 1 3 ऑड होता है, +3 का क्या होगा, -3 होगा। समझ गए? सो ऐसे और एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलो यहाँ पे जगह भी है। तो 0 2 1 -4, तो यहाँ का M11 क्या होगा, -4 होगा 0 का, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया मैंने। देन यहाँ का M12 क्या होगा, 2 का, 0 2 -4 चले जाएंगे, 1 रह जाएगा। M21 मतलब 1 का माइनर क्या होगा, उसका कॉलम और रो छोड़ देना है, 2 होगा। M22 मतलब -4, उसका कॉलम और रो छोड़ देना है, क्या होगा, 0 होगा। अब लिखते हैं हम इनके कोफैक्टर्स। देखिए जहां पे और आता है वहां साइन चेंज करना है, जहां पे इवन है वहां पे नहीं करना है। 1 + 2 इवन है, -4, 1 + 2 3 ऑड होता है, 1 का -1, 2 + 1 3 ऑड होता है, 2 का -2, और यहाँ पे एज इट इज क्या होगा, 0 होगा। सो दीज आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अब हम देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। प्रोसेस वही है, एलिमेंट्स बढ़ गए हैं। क्या बोला है उन्होंने, माइनर क्या होता है, जो एलिमेंट का माइनर लिखते हो उसके सारे रो के और उसके सारे कॉलम के एलिमेंट्स हटा दो, बाकी के अब यहाँ 4 रह जाएंगे, तो उसका एक डिटर्मिनेंट बनेगा। देखिए M11 आपको माइनर माने क्या पता है, आप M11 उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, A11 का माइनर M11 होगा, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। 4 एलिमेंट जो है वो है A22, A23, A32 एंड A33। ये क्या बन गया, आपका माइनर बन गया। अब देखिए मैं लिख रहा हूं सेकंड का माइनर M12 के लिए माइनर लिखना है, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है, मतलब ये फर्स्ट रो पूरा जाएगा, सेकंड कॉलम पूरा जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएंगे, तो यहां लिखेंगे A21, A23, A31, A33। अब हमें लिखना है M13। देखिए M13 का रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, M13 का रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, ये 4 रह जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा A21, A22, A31, A32। ये हो गए पहले रो के 3 माइनर। समझ गए, है ना, सिंपल वाला काम। अब हम नेक्स्ट माइनर लिखते हैं। सो अब हमें माइनर लिखना है आगे वाला, तो माइनर लिखेंगे हम, देखो सेकेंड कॉलम का, तो M21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, M21 मतलब ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो A12 होगा, A13 होगा, A32 होगा और A33 होगा। M21 ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा। ओके, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये A22 का लिखना है, तो ये कॉलम और ये रो छूटेगा, 4 कोपरे के 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो M22 इज इक्वल टू कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स, A11, A13, A31 और A33। उसके बाद हमें लिखना है M23 मतलब इसका माइनर लिख रहे, वो कॉलम और रो छोड़ देना है, 1 1 1 2 3 1 3 2, 1 1 1 2 3 1 3 2। देन अब हमें थर्ड रो के पास चले जाना है। थर्ड रो का देखिए M31 इज इक्वल टू क्या होगा, M31 कॉलम और रो छोड़ देना है, 1 1, ये 4 आ जाएंगे, तो A12, A13, A22, A23। देन हम लिखते हैं M32 मतलब ये वाला पार्ट, कॉलम और रो छोड़ देना है, 1 1 1 3, 1 1 1 3 और A21, A23। सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है। M33 लिखना है, M33 इसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 1 1 2 2 1 2 2, 1 1 1 2 2 1 2 2।
ये हमने लिख दिए सभी एलिमेंट्स के माइनर। बस माइनर कैसे लिखना है समझ में आपको आ गया। अब हम लिखते हैं इनके कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? Cij इज इक्वल टू -1 + i + j इंटू Mij। तो यहां पे C11, C12 और C13, तो देखिए 1 1 इवन नंबर है, एज इट इज होगा। 1 2 ऑड नंबर है, माइनस होगा। 1 3 इवन नंबर है, एज इट इज होगा। देन C21, C22 और C23, 2 + 1 ऑड नंबर है, माइनस होगा। 2 + 2 इवन नंबर है, प्लस होगा। 2 + 3 ऑड नंबर है, माइनस होगा। देन यहां C31, C32, C33, 3 1 इवन नंबर है, एज इट इज लिखेंगे। 3 2 ऑड नंबर है, माइनस होगा। 3 3 इवन नंबर है, एज इट इज लिखेंगे। सो दीज आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में ये लगेगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये क्या कहाँ लगेगा। हमें ये लगेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में, हमें ये लगेगा। ये यूज करके जो इनवर्स निकालते हैं उस मेथड का नाम होता है एडजॉइंट मेथड। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड होता है। तो वहां पे हमें ये माइनर और कोफैक्टर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लगेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। सो एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिया है, इसके माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। देखिए ये 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस जो आएगा उसमें इनवर्स निकालना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो देखिए अभी हमें पोजीशन वाला डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है। याद रखो, जितना जल्दी आप इससे यूज टू हो जाएंगे डायरेक्टली लिखना, उतना आपको मजा आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M11 क्या होगा। M11 मतलब ये 2 वाला एलिमेंट, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। 2104 आएगा, 2104 आएगा। देन M12 इज इक्वल टू क्या होगा, M12 मतलब 3 आएगा, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। -1 1 -3 4 आएगा, -1 1 -3 4 आएगा। देन M13 लिखना है, M13 मतलब 0, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। -1 2 और -3 0 आएगा। अब हमें लिखना है M21, M21 मतलब ये -1 वाला एलिमेंट, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना है। 3004 आएगा, 3004 आएगा। देन हम लिखते हैं M22 मतलब इसका माइनर 2 का, उसका रो और कॉलम छोड़ देना है। 4 कॉर्नर्स विल बी द डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स, 2 0 -3 4। देन हम लिखते हैं M23, M23 में ये वाला एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, उसका रो कॉलम छोड़ देना है। 2 3 -3 0 आएगा, 2 3 -3 0 आएगा। देन अब हमें यहां लिखना है M31 मतलब ये वाला, उसका कॉलम और रो छोड़ देंगे। 3021 आएगा, 3021 आएगा। देन हमें लिखना है M32, M32 मतलब ये 0 का लिख रहे हैं, तो उसका कॉलम और रो छूट जाएगा। 20 -1 1 आएगा, 20 -1 1 आएगा। देन M33 लिखना है, मतलब इसका माइनर, तो इसका रो और कॉलम छूटेगा। 2 3 -1 2 आएगा, 2 3 -1 2 आएगा। बस सिंपल पार्ट है, बस आपको याद रखना है, आपको बस दिए वाले नंबर्स ठीक से देख के लिखना है। तो अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। टू गेट द कोफैक्टर्स हमें इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये होगा 8 -0 8, -4 -+3 -1, 0 -+6, 12 -0, 8 -0, 0 -+9 होगा। 3 -0, 2 -0, 4 -+3 7 होगा। अब हमें लिखने हैं कोफैक्टर्स C11, C12, C13, C21, C22, C23, then C31,
C32 और यहां पे आएगा C33। अब पता है आपको क्या करना है, बस 2/2 का जैसे होता है वैसे इधर भी होगा। 1 + 1 2 इवन नंबर है एज इट इज, 1 + 2 ऑड नंबर है 3, -1 का +1 होगा, 1 + 3 इवन नंबर 6, 2 + 1 ऑड नंबर -12 होगा, 2 + 2 इवन नंबर एज इट इज, 2 + 3 ऑड नंबर होगा -9, 3 + 1 इवन नंबर एज इट इज, 3 + 2 ऑड नंबर -2, 3 + 3 इवन एज इट इज 7। समझ गए? अब यहां देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, कुछ एलिमेंट्स हमें ठीक से लिखने हैं। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, देखो 2 इंटू क्या लिखते हैं 2104 -3 इंटू क्या लिखते हैं -11 -34 प्लस 0 इंटू क्या लिखते हैं -12 -30 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा देखो 2 इंटू 8 देन -3 इंटू -4 प्लस 3 -1 और यहां होगा 0 इज इक्वल टू आएगा 8 2 जा 16 प्लस 3 19। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 19 आया है। अब देखिए ठीक से, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी given third order determinant using minors and cofactors is given by, using minors and cofactors is given by, देखिए ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट है तो A11 है, ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट है A11 है, दिस इज माइनर बराबर। लेकिन अगर माइनर हम लिखेंगे M11 का तो +8 आता है बराबर, और उसका कोफैक्टर भी क्या आता है +80 आता है, C11 होगा, प्लस ही सही ना आ रहा है। अब यहां पे देखिए प्लस A12 सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 है, A12 पोजीशन पे आ रहा है, A12 देखिए 3 है, देन उसका क्या लिखना है कोफैक्टर लिखना है, C12 लिखा है। देखिए यहां पे ये माइनस साइन हमारा फॉर्मूले में का है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो लिखने के बाद देखिए A12 और C12 हमने यहां लिखा है, देन प्लस यहां होगा A13 एंड C13। तो कोई भी अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है आप अलोंग फर्स्ट रो ऐसा निकाल सकते हो, अलोंग फर्स्ट रो, ये क्या है अलोंग फर्स्ट रो यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। फिर आप अलोंग थर्ड रो सेकंड रो सब ऐसा लिख सकेंगे ना, तो आपको वो लिखना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो लिखा है ना, मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं अलोंग ith रो क्या होगा। यहां ठीक से देखेंगे ना तो देखिए 1 1 1 1 1 1 आई वैसे ही है, मतलब रो वैसे ही है, कॉलम चेंज हुआ है। तो ये अलोंग ith रो क्या होगा देखिए AI1 इंटू CI1 प्लस AI2 इंटू CI2 प्लस AI3 इंटू CI3। अलोंग क्या हो गया ये अलोंग ये हो गया ith रो। सो पहले जो हमने लिखा है वो आया है आई लिखा है, उसके बाद में 1 1 2 2 3 3 जो लिखे है ना ये कॉलम्स है, ये क्या है कॉलम्स है। अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, अगर हमें ये वैल्यू अगर बराबर आ गई तो ही हमारा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम चेक कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 2 इंटू C11 क्या है 8 है प्लस 3 इंटू C22 क्या C12 क्या है C12 क्या है 1 है प्लस A13 क्या है 0 इंटू C13 लिख रहे हैं क्या है 6 है। तो देखिए 16 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 19। सो दिस इज फॉर्मूला टू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। तो आप कॉलम के लिए भी ऐसा लिख सकते हो, मैं आपको अब कॉलम के लिए भी सिखा देता हूं कि कॉलम के लिए हम कैसा लिखते हैं। तो अलोंग फर्स्ट कॉलम क्या होगा देखिए
d इज इक्वल टू, अब हम अलोंग फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, अलोंग क्या कर रहे हैं हम, अब फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, तो a11 का कोफैक्टर होगा C11। अब यहां पे A21 है ना, ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशनिंग क्या है, A21 है। अगर A21 लिख रहे हो तो इसके मल्टीप्लिकेशन में C21 होगा, A31 लिख रहे हो तो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, C31 होगा। तो अब यहां पे चेंज क्या हो रहा है, I की वैल्यू चेंज हो रही है, कॉलम क्या हो रहा है वैसे ही रह रहा है, फर्स्ट ही कॉलम रह रहा है। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, ये अलोंग कॉलम है, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं अलोंग जेथ कॉलम। क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए D इज इक्वल टू, चेंज क्या करना है, A, ये चेंज होगा, रो चेंज करेगा बस, J एज इट इज रखेगा, तो यहां होगा 1J इंटू C1J प्लस A 2J इंटू C2J प्लस A 3J इंटू C3J। तो ये क्या है, अलोंग जेथ कॉलम है। देखते हैं बराबर आता है क्या। ये हमने वैल्यू जो निकाली है अलोंग रो है, अब हम निकालेंगे अलोंग कॉलम, और वो भी है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देखिए क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, A11 मतलब 2, उसका कोफैक्टर क्या है 8, प्लस A21 मतलब -1 इंटू उसका कोफैक्टर क्या है A21 किधर है, उसका कोफैक्टर है -12, और प्लस A31 क्या है -3 है, A31 किधर है, उसका कोफैक्टर है 3, 16 माइनस माइनस प्लस 12 यहां पे होगा -9 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। तो दोस्तों these are the formulas to find the value of determinant along any row and along any column। बस आपको ये ठीक से अच्छे से प्रिपेयर करना है और देखना है कि ये वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रो के एलिमेंट्स लेता हूं और कोई भी एक रो के कोफैक्टर्स लेता हूं। सो एलिमेंट्स लेता हूं मैं यहां पे फर्स्ट रो के 2, देन मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 और मैं यहां लिख रहा हूं 0। मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं, मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं, मतलब आई हैव टेकन A11, A12 और A13। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिखता हूं, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिखता हूं। देखिए -12, 8 और -9, मतलब मैंने यहां लिखा है C21, यहां लिखा है मैंने C22 और यहां लिखा है मैंने C23। एक रो के एलिमेंट और किसी भी दूसरे रो के कोफैक्टर्स, वही रो के नहीं। तो मैंने जब इनको ऐड करना है तो -24 प्लस 24 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसका आंसर भी कितना आता है, 0 आता है। तो देखिए बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सभी की सम करेंगे तो हमें आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ अ रो और वी कैन से कॉलम, elements of a row or we can say column are multiplied with the cofactor, are multiplied with cofactors। किसके cofactors? with the cofactor of any other row or column, of any other row or we can say column, with any other row or column। then क्या होता है, then
द सम इज 0। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी है जो हमें इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल वाला पार्ट है दोस्तों। माइनर और कोफैक्टर मैंने कोशिश की है आपको बाय हार्ट लर्निंग हो जाए कैसे निकलना है, नंबर चेंज हो जाएंगे बट मेथड विल बी सेम। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 4.1 लेंगे।